पाक भारत जंग में फतह किसको मिली, कौन कामयाब रहा, ये पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी जो है जब उन्होंने अटैक किया तो इंडिया को घुटने टेकने पड़े और सीज़ फायर की तरफ वो भागा और अमेरिका के जाकर उसने पाँव पकड़े कि हमें बचा लें। लेकिन ये सारी बातें तो हैं ही, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही आज मैं बात करूंगी पाकिस्तान के उन शहीदों की जो कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई जंग इंडिया की जानिब से जो है उसके नतीजे में शहीद हुए। आज जो तफसीलात आई हैं उनके मुताबिक 40 सिविलियंस हमारे ऐसे हैं जो इस जंग में शहीद हुए हैं, जो इंडियन दहशतगर्दी की नज़र हुए हैं जब वो आधी रात को सो रहे होते थे और रात की तारीकी में जब इंडिया बुज़दिलाना हमला करता रहा 3 रातें, तो उसमें वो शहीद हुए। जिसमें एक ऐसा केस भी है जिसमें 8 बहनों का इकलौता भाई रावलपिंडी स्टेडियम में जो चिप्स और इस तरह का स्टॉल लगाता था क्रिकेट के दिनों में, क्योंकि PSL के मैचेस हो रहे थे, तो जब ड्रोन गिरा तो वो शहीद हुआ। उन बहनों पर क्या गुजरी होगी जिनका एक ही इकलौता भाई था और कमाने वाला भी वही था और वो मेहनत मजदूरी करके अपनी फैमिली को फीड करा रहा था और उसको इन जालिमों ने जो है वो मार दिया। और जब वहाँ से वो अटैक करते थे तो वो नहीं सोचते थे कि वहाँ पर पाकिस्तान के जो निहत्ते शहरी हैं, सिविलियंस हैं, उन पे वो अटैक करें। इसके अलावा जो हमारे नेवी के लोग हैं 11, वो भी फोर्सेस के भी उनकी भी शहादतें हुई हैं। तो ये काफ़ी अफसोसनाक है कि पाकिस्तान ने डे 1 से कहा था कि आप टेबल पर आएँ, पहलगाम अटैक पे अगर आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे तो आप सबूत के साथ आएँ, हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन क्योंकि सबूत नहीं थे, मोदी को अपना बयानिया भेजना था, बिहार इलेक्शन जीतना था, अपनी खोई हुई मकबूलियत को वापस लेना था, इसकी वजह से मोदी ने ये सारा ड्रामा रचाया और दोनों साइड्स के सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, दोनों साइड्स के मुल्कों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की मैशियत जो है वो आप उस पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान शायद आपके आगे टिक ना पाए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि जब पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया तो आप जो है वो उल्टे पांव भागे, यानी अपने जूते शूते छोड़कर आप भागे और अमेरिका की तरफ भागे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप सुबह करने वाले थे कि आज हमने पाकिस्तान फतेह कर लिया है, कराची फतेह कर लिया है, लाहौर, पिशावर, पाकिस्तान का कोई बड़ा शहर नहीं छोड़ा था आपके मीडिया ने जिस पर आपका कब्जा ना दिखाया गया हो। लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई हुई तो आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पोस्टपोन की और उसके बाद आपने उतरे हुए चेहरों के साथ दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने सुबह सवेरे फजर के वक्त दिन के उजाले में आपके साथ क्या किया। तो पूरी दुनिया ने इस चीज़ को माना, इंटरनेशनली सारी चीज़ें होती रही, इंटरनेशनली रिपोर्ट्स आई और उसमें बताया कि पाकिस्तान ने भारत पर ताबड़तोड़ हमले किए और भारत उसको नाकाम नहीं बना सका। यानी पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो भारत के रडार में ही नहीं आई। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने हमारी जो एयर बेसिस हैं उन पे हमले किए हैं और ऐसे वैसे उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया है। मीडिया भी उनका जो एक्सपोज हुआ है मोदी के साथ साथ इंटरनेशनली देखा गया, बल्कि उनकी अपनी सेलिब्रिटीज़ जो है वो बोली हैं कि भाई बस कर दो, चीखना चिल्लाना, येलो जर्नलिज्म को छोड़ दो, हम अब टीवी देखते हैं तो हमें अजीब सा फील होता है। तो मेरे ख्याल में ये सारे लोग तंग आकर बोलना शुरू हुए थे। अब तो सोशल मीडिया पे भी इन चीज़ों का मजाक बनना शुरू हो गया। मोदी ने कल स्पीच भी की है काफ़ी अरसे बाद, जो मुल्क को जंग में झोंकने के बाद अब जब नाकामी हुई उसने देखा कि उसका बयानिया तो बढ़ गया है और पूरी दुनिया में हजमियत का सामना करना पड़ा है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं वो रिपोर्ट्स लिख रहे हैं इस पे और पाकिस्तान की वाह वाह होगी। और मोदी ने जो अपनी खोई हुई साख बहाल करने के लिए भारत को जंग की नज़र किया था वो भी बहाल नहीं हो सकी, बल्कि उल्टा और मोदी जो है फंस गए। वो कैसे फंसे उसकी तरफ हम आते हैं। पहले तो हम बात करें कि जब पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमले किए और आप सीज़ फायर की तरफ आए तो फिर आपने ये कहा दुनिया वालों को और अपनी कौम को और अपने मीडिया को कि आप अब ये बयानिया बनाएं कि पाकिस्तान जो है वो सीज़ फायर चाहता था, इसलिए हम सीज़ फायर पे आए। लेकिन पाकिस्तान तो डे 1 से सीज़ फायर चाहता था, हमने तो माना है। हम तो पहले 3 दिन जो है कहते रहे कि सीज़ फायर होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान जो वो जंग की तरफ जाए। लेकिन नहीं, आपने क्योंकि आपकी गलत फहमी थी, आपको लग रहा था कि पाकिस्तान फ़लस्तीन है और आप इसराइल हैं और आप यहाँ पर घुसकर जो मर्जी होगा करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो खामोशी थी वो हमारी कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि हम इस खित्ते में अमन चाहते थे। और जब 3 दिन आपने मुसलसल सीज़ फायर की तरफ जाने का कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया तो फिर पाकिस्तान ने आपको जवाब दिया और पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि फिर आप मजबूर हो गए कि सीज़ फायर की तरफ जाना है। और फिर आपने एक बयानिया बनाया कि भाई हम सीज़ फायर की तरफ जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के पास पहुँच गया, आलमी दुनिया के पास पहुँच गया और उसने मजबूर किया कि सीज़ फायर होना चाहिए तो हम तब आए। अब स्टोरी ये है कि सीज़ फायर की तरफ अमेरिका ने क्यों मजबूर किया, ये भी भारत का बयानिया है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो है उन तक पहुंच चुका था, उसके आसपास हमले किए तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया। तो आपको बताती चलो कि पाकिस्तान के जिन एरियाज़ में आप बता रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन थे, पाकिस्तान के उन इलाकों में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे।
ये तो कोई कम अकल भी हो तो वो भी बता सकता है कि जब जंग के दिन होते हैं तो आपने अपने एसिड्स जो हैं वो इधर उधर कर देने हैं पहले ही। आपको पता है कि दुश्मन आपके इन एसिड्स पे अटैक करेगा। हाँ, अगर हम बात करें नूर खान एयरबेस की, तो आपने वहाँ पर हमला किया, और क्योंकि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और हम सबको पता है कि आधी रात तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो सड़कों पर थे और वहाँ पर इस तरह की हो रही थी, लेकिन वो हमला नाकाम हो गया। वो ऐसे हुआ कि हमारी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसने आपका पूरा सिस्टम ही हाईजैक कर लिया। जो आपने मिसाइल भेजे थे उनका जो टारगेट था उसने वो अचीव ही नहीं किया, वो मिस हो गया। मिसाइल गिरा ज़रूर है लेकिन नूर खान एयरबेस को हमारी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक आध हमारा जो जेट है वो हल्का फुल्का डैमेज हुआ है, वो भी रिपेयर हो जाएगा। हमारी फोर्सेस ने यही जो है वो बताया। और आपके जो राफेल गिराए हैं और वो सारी चीज़ें गिराई हैं तो आपने अपना डाटा जो है मुहैया नहीं किया। आपसे मांग चुके हैं कि आप दे दें लेकिन नहीं। फिर मोदी साहब की तरफ आते हैं। मोदी साहब जो है वही बयानियां लेकर कौम के सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले पहलगाम अटैक हुआ, ना वो उन फैमिलीज की तरफ गए और ना ही उन्होंने मीडिया का सामना किया। बिहार इलेक्शन कैंपेन करने चले गए, फिर उन्होंने कैंपेन में देखा कि भाई कैंपेन में हमें वो रिस्पांस नहीं मिल रहा तो पाकिस्तान पर हमला करते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और फिर ये सारा कुछ हो गया, जंग हार गए, अमेरिका दरमियान में आ गया। और फिर वो आए कौम के सामने और उन्होंने कहा कि भाई हमने पाकिस्तान के 100 दहशतगर्द जो है वो घुसकर वहां मारे हैं। तो 100 दहशतगर्द कैसे मारे हैं? हमारे तो टोटल जो है लोग ही 40 और 11 कितने होते हैं 51, 40 लोग ही हमारे 51 शहीद हुए हैं, जिसमें फोर्सेस भी हैं और सिविलियंस भी हैं और मासूम बच्चे भी हैं। क्या आपको 7 साल का 8 साल का इर्तिजा जो है वो दहशतगर्द लगता है? क्या आपको 8 बहनों का इकलौता भाई जो रेडी पे चिप्स फरोख्त करता था, आपको वो शहरी जो है वो 8 बहनों का इकलौता भाई रोजी रोटी का कमाने वाला वो मजदूर आपको दहशतगर्द लगता है? या फिर आपको नूर खान एयरबेस में मौजूद जेट्स हैं या हमारी फोर्सेस हैं वो दहशतगर्द लगती हैं? आपके हमले तो यहीं पर हुए हैं। जिन मसाजिद और जिन मदरसों पे आपने हमले किए हैं वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। आपने सारे के सारे सिविलियंस को मारा है। आपके ड्रोन जो गिरे हैं हमारे पंजाब के गाँव में गिरे हैं। आपकी जो कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर में आपने अटैक किए हैं वहाँ पर हमारे आम लोग मरे हैं जिनको हम खुद भी जानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारी फोर्सेस ने जो है कोई चीज़ फीड करवाई है, बल्कि ये वो लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी फैमिलीज़ को हम खुद भी जानते हैं या जिन देहातों में, जिन गाँव में, जिन विलेज में हमारे जानने वाले रहते हैं और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहीं से फीड करवाई गई हो। और मोदी से ये सवाल जो है वो मेरे ख्याल में पूरे इंडिया को पूछना चाहिए कि वो तो कह रहे हैं कि 51 शहीद हमारे टोटल हुए हैं सिविलियंस के समेत। आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने जो 100 से ज़्यादा जो है दहशतगर्द जो है यहाँ पर मारे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि आप बताएं कि कश्मीर का मसला इंटरनेशनल है या फिर 2 ममालिक का मसला है। अब क्योंकि मोदी ने इस खित्ते को जंग में झोंका और पाकिस्तान ने कहा कि हम एटम बम जो है वो भी अपना न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया आप देखे कि हमने ये जंग शुरू नहीं की थी लेकिन इसको ख़त्म हम करेंगे। तो फिर जो है वो मोदी साहब की टांगें जो है कांपना शुरू हो गई और उन्होंने ये तकरीर की है, उसको भी रिकॉर्डेड किया है। वो सहाफ़ियों के सामने आए ही नहीं क्योंकि वो सवालात का जवाब दे ही नहीं पा रहे थे। उनसे डाटा मांगा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी वाकई ही कोई फीमेल पायलट पाकिस्तान के पास मौजूद है? अगर आप क्लेम करते हैं तो फिर पाकिस्तान जो कहेगा कि हाँ हमारे पास है कि नहीं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि उसके पास कोई भी आपकी फीमेल पायलट नहीं है। लेकिन आप चेक कर लें, अगर कोई मिसिंग है तो शायद हो सकता है कि पाकिस्तान में ही गिरी पड़ी हो और फिर वो आपको मिल जाए। और रही बात दोबारा से कश्मीर के इशू पर आए तो कश्मीर का इशू दोबारा से इंटरनेशनल बन गया है। इससे पहले जब पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाया था तो नेहरू साहब जो है वो हमारी फोर्सेस आगे बढ़ती जा रही थी। नेहरू साहब दोबारा से भागते भागते गए और यूनाइटेड नेशन में और फिर वहाँ पर ये मसला लेकर चले गए और इंटरनेशनल इसको मसला बना दिया, इंटरनेशनल इशू इसको बना दिया गया। लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल दुनिया ने इस चीज़ पर फैसला किया कि कश्मीरी जो है वो खुद अपना ये राइट इस्तेमाल करेंगे कि वो किसके साथ रहना चाहते, तो दोबारा से इंडिया भाग गया और उसने कहा कि नहीं भाई कश्मीर के इशू पर हम किसी भी मुल्क की जो है मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब वो क्योंकि मोदी की नाअहली, क्योंकि चाय वाला है, उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। उस जाहिल को पता ही नहीं था कि भारत की क्या पॉलिसी है। उसने अपनी बीजेपी की जो पॉलिसी है, अपनी सोच की पॉलिसी, आरएसएस की पॉलिसी को चलाते हुए कश्मीर का मसला एक बार फिर जो है इंटरनेशनल कर दिया। क्योंकि अब अमेरिका ने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि वो इस मसले में पड़ के इस मसले को हल कराएंगे। इसके अलावा पानी का मसला जो है वो भी अब दोबारा से हाईलाइट हो गया। सिंध-तास माहदे की जो वायलेशन इंडिया की जानिब से की जा रही थी, अब जो दोनों ममालिक के जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का ये स्टांस है कि हम पानी के इशू के बगैर और कश्मीर के इशू के बगैर हम भारत को कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे इस इशू पर और इसके अलावा हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। अब चूँकि आप जो कह रहे थे कि कोई भी तीसरा मुल्क हम दोनों के दरमियान में नहीं आएगा, वो भी आ चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस खित्ते में आपको लग रहा था कि आप पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्द मारेंगे और शायद आप इस खित्ते के अमेरिका बन जाएंगे, वो भी आपकी खुशफहमी दूर हो गई है। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1 इंच भी अगर
पाकिस्तान की तरफ बढ़े और पाकिस्तान आपके जहाज़ों को छोड़ दे, आपके ड्रोन्स को छोड़ देगा, या उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। बेसिकली इस वक्त पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान जो है वो जंग अफोर्ड भी कर सकता है, और पाकिस्तान के पास ऐसी टीम भी मौजूद है जो कि इस भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और ना सिर्फ भारत को बल्कि कोई भी मुल्क अगर आ जाए तो पाकिस्तान जो है उसको अच्छा खासा तगड़ा जवाब देने की पोजीशन में। क्यों? भारत ने S-400 टेक्नोलॉजी रशिया की इस्तेमाल की, ड्रोन जो है इसराइल के इस्तेमाल किए, इसके अलावा राफेल जो है फ्रांस के इस्तेमाल किए। तो भारत के पास इन तमाम ममालिक की टेक्नोलॉजी थी। पाकिस्तान के पास सिर्फ चाइना की टेक्नोलॉजी थी, जिसके तहत उसने इन तीनों ममालिक की टेक्नोलॉजी को शिकस्त देते हुए ये साबित किया कि पाकिस्तान के पास जो है वो लोग भी अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है और स्ट्रेटजी भी अच्छी है। और मोदी ने जो तकरीर की है उसमें बहुत से फ्लॉज हैं, उसमें बहुत से गैप्स मौजूद हैं जिन पे सवालात करने की ज़रूरत है, जो मेरे ख्याल में उसके लोग खुद पूछेंगे कि सीज़ फायर पाकिस्तान को करने की क्या ज़रूरत थी। 3 दिन तक तो आप नहीं मान रहे थे, पाकिस्तान शुरू दिन से कह रहा था, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने आप पे हमले किए, आपके एयर बेसिस को तबाह किया, आपके राफेल जो है वहाँ पर 6 गिरा दिए गए, मिग आपके को नुकसान हुआ, S-400 जो है आपका टोटली जो है वो तबाह कर दिया गया, तो फिर आपको ख्याल आया कि नहीं भाई अमन ज़रूरी है। तो ये सवालात हैं जो कि मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया भी अब पूछना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, उसने बहुत कुछ लेकर खाया हुआ है मोदी से, और इस वजह से वो सवालात नहीं कर रहे। लेकिन सोशल मीडिया पे आपके लोग जो है सवालात ज़रूर उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक मोदी है। और अगले इलेक्शन में मेरे ख्याल में मोदी को इन तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो उस इलेक्शन में मिलेंगे। उसके जब नताइज आएंगे तो हारते हुए उसको एहसास होगा कि उसने पाकिस्तानियों के साथ क्या किया और हिंदुस्तानियों के साथ क्या किया, क्योंकि दोनों साइड के जो सिविलियंस हैं वो मासूम हैं, और सिविलियन हमेशा जो है वो मासूम ही रहते हैं, उनको हक़ाइक़ का कुछ पता नहीं होता। उन पर हुक्मरानी करने के लिए इस तरह के मोदी जैसे दहशतगर्द पसंद अनासिर जो है वो इस तरह के खेल रचाते रहते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।